हेलो फ्रेंड्स, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेटा। आज जो हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको ये प्रारंभ कब हुआ, जिसको आदिकाल भी कहा जाता है और वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और बेटा अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने मत अलग अलग दिए हैं। इसमें क्या अपवाद रहा कुछ, और क्या है, वाद प्रतिवाद होता रहा है। कैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कब से माना जाएगा, इनका ईस्वी सन, इन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि अलग अलग उन्होंने, इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो बेटा मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, काव्य कृतियां और उनके बारे में उस समय क्या था, किस बात का अभाव था, किस बात को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, अलग अलग साहित्यकारों का वर्णन किया था। आप पिछली वीडियो देख लेना। आज जो है, आज ये रिवीजन है। और बेटा रिवीजन में हर बार जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते मैंने वही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो बेटा अब इसको हम कहेंगे आदिकाल या वीर गाथा काल। उस समय बेटा क्या होता था कि होता था कि उस समय क्या है कि जो आरतियां लिखी जाती थी या जो भी लोगों का मनोरंजन करने के लिए आते थे राजाओं का, उन सब का भी वर्णन है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको स्पष्ट किया है। तो अब देखिए कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है, आदिकाल कहा गया है। कुछ कवियों ने, कुछ साहित्यकारों ने चारण काल कहा है। अलग अलग मतभेद, आरंभिक काल बोला है, आधार काल कहा है, और बेटा जय काल आदि नामों से भी जाना है। अलग अलग है, कोई स्पष्ट इसमें वर्णन नहीं है। तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को भी 1050 ईस्वी से 1450 तक तो है, लेकिन मतभेद है। ठीक है, अब आगे सुनो, इस पे आपको ध्यान नहीं देना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर देखो कि आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है। आदिकाल का प्रमुख कवि कौन नहीं है? कुतुबन, ए है कुतुबन, बी है चंद्रबरदाई, सी है अमीर खुसरो और डी है विद्यापति। तो प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? कुतुबन। कुतुबन प्रमुख कवियों में नहीं है, वहां पर कोई कवि था ही नहीं कुतुबन, तो कुतुबन कोई कवि नहीं है। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी। अब देखो बेटा ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी प्रश्न 2 में, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी। ए थी ब्रजभाषा, बी डिंगल तथा पिंगल, सी अपभ्रंश और डी अवधि। तो बेटा अवधि भाषा और ब्रज भाषा तो कब हुई है? भक्ति काल में। तो देखो हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख भाषा थी बी, डिंगल तथा पिंगल। डिंगल तथा पिंगल। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित क्या होता है? व्यवस्थापूर्ण इतिहास लिखने का श्रेय किसको है? बेटा एक तो होता है शब्द लिख देना, एक होता है ऐसे वाक्य बना देना, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से एक पद बनाना। पहले पूरा वाक्य बनाओगे व्यवस्थित रूप से, फिर उसको आप लिखोगे। तो इस साहित्य को जो लिखा गया है, इनको लिखने वाले व्यवस्थित रूप से किसने लिखा? ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी राम कुमार वर्मा। तो बेटा हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, प्रश्न 4 जो बनता है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की।
बेटा ध्यान से देखना। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की। ये जो आरती है, हम जब आरती को गाते हैं तो इसमें क्या आता है? कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरिहर स्वामी, इच्छित फल पावे। बेटा शिवानंद स्वामी ने और हरिहर स्वामी ने इनको नहीं रचना की, इनकी ये आरती की रचना इन्होंने नहीं की है। इनकी रचना की है श्रद्धाराम फुल्लोरी। किन्होंने? श्रद्धाराम फुल्लोरी ने, क्योंकि इनके पिताजी जो थे ना, उन्होंने इनको ये तैयार कराया था। इनके बेटे ने तैयार किया था। इसका नाम था श्रद्धाराम फुल्लोरी। गजानंद, शिवानंद या हरिहर स्वामी। देखो बेटा, जब आप एग्जाम टाइम में लिखना शुरू करेंगे, ये पक्का इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया और केवल अपनी आरती गाते उसी पर ध्यान दे रहे हो, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? सही आंसर के लिए हमें करना है श्रद्धाराम फुल्लोरी। शिवानंद स्वामी नहीं और हरिहर स्वामी भी नहीं, ये रॉन्ग है दोनों। ठीक है बेटा। अब चलते हैं प्रश्न 5, क्वेश्चन नंबर 5। आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखने वाले कवि हैं। आदिकाल में जनता का मनोरंजन कैसे होता था? उस समय ये नहीं था कि टेलीविजन चल रहे हैं, फोन चल रहे हैं। वो तो बेटा क्या है, वीर गाथा काल था। वो तो आदिकाल तो प्रारंभिक काल था, तो उस समय सुविधा नहीं थी। तो आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए जो पहेली और मुकरियां लिखने वाले कवि थे, वो थे अमीर खुसरो, या बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या सी अब्दुल रहमान, या डी विद्यापति। तो बेटा उस समय आदिकाल में जनता का मनोरंजन करने वाले अमीर खुसरो लिखते थे। कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है, ये काल रासों का माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6। आदिकाल के हिंदी साहित्य में किस प्रवृत्ति का अभाव रहा? आदिकाल के हिंदी साहित्य में किस प्रवृत्ति का अभाव रहा? मैंने आपको पिछली वीडियो में फिर बता रही हूँ कि मैंने बताया कि कौन सी प्रवृत्ति को ज्यादा महत्व दिया गया, किसको कम दिया गया, स्त्रियों को कितना महत्व दिया गया, है ना, और सगे संबंधियों को कैसे कैसे बताया गया। तो ये सब वर्णन मैंने उसमें किया है। तो आज के रिवीजन में आदिकाल के हिंदी साहित्य में किस प्रवृत्ति का अभाव रहा? भक्ति का, बी राष्ट्रीय चेतना का, या सी श्रृंगार का, या डी प्रकृति चित्रण का। बेटा आदिकाल में राष्ट्रीय चेतना का अभाव रहा है। आदिकाल में राष्ट्रीय चेतना का अभाव रहा है। तो एक बार फिर देख लीजिए, आदिकाल के प्रमुख कवि कुतुबन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रमुख भाषा आदिकाल की डिंगल तथा पिंगल थी। क्वेश्चन नंबर 3, सुव्यवस्थित इतिहास लिखने वाले रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 4, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की श्रद्धाराम फुल्लोरी ने। क्वेश्चन नंबर 5, जनता के मनोरंजन के लिए लिखते थे अमीर खुसरो। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आदिकाल में हिंदी साहित्य में जो प्रवृत्ति का अभाव रहा है वो है राष्ट्रीय चेतना का अभाव रहा है। राष्ट्रीय चेतना का अभाव। तो आज की वीडियो मेरे विचार से आपको जरूर पसंद आई होगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे बच्चों, कल जो है भक्ति काल चलेगा, आज रिवीजन में ये कराया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।